नॉवेल है जाने बहराम बाय साम आसिफ, एपिसोड नंबर 7। लाउंज में दाखिल होते ही बहराम सुहेल को देखकर हैरान हुआ। उसने उसे मैसेज ज़रूर किया था कि वो दाइमा के घर आ जाए, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जिन इससे पहले ही वहाँ हाजिर होगा। अदा, बहराम और दाइमा जाकर जैसे ही सोफे पर बैठे तो आयशा भागकर अदा के पास पहुँची और उसे गले से लगाती किस कर गई। अदा ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया, जबकि सुहेल तो अदा को बहराम के साथ देखकर हैरान था। वो जानता था बहराम को औरतों से नफरत है, मगर फिर भी वो अदा के साथ था। ये बात सुहेल को कुछ हजम नहीं हुई। तुम आ गए हो? नहीं, मेरी रूह आई है, मैं तो अभी रास्ते में हूँ। बहराम के सवाल पर सुहेल ने तंजिया कहा तो बहराम ने उसे घूरा। सुहेल इस दुनिया का वाहिद शख्स था जिसके उल्टे जवाबों को बहराम सुकून से सुनता था, और अब अदा वो वाहिद लड़की थी जो बहराम खानज़ादा पर चिल्लाती थी और बहराम बस होंक बना उसे देखता था। मुझे एक काम था, पहले काम कर लो फिर बात करते हैं। बहराम सुहेल का जवाब बर्दाश्त करते एक बार फिर बोला। इससे पहले कि बहराम अपना जुमला मुकम्मल करता, सुहेल उसकी बात करता बोल पड़ा। तो जहाँ बहराम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, वहीं अदा और आयशा का कहकहा गूंजा, जबकि दाइमा ने भी अपनी हंसी दबाई। इन तीनों को हंसता देखकर बहराम उन्हें भी घूरता खामोश हो गया। माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। सुहेल के अचानक गाने पर सब हैरान हुए, जबकि उसकी बात का मतलब समझते बहराम ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर न किया। दाइमा, आपका लाडला बिगड़ गया है, लड़कियों के साथ घूमता है। वो लड़की मेरी बीवी है जिसके साथ मैं घूमता हूँ। बहराम को कोई रद्द अमल न देते देखकर सुहेल ने दाइमा को किसी राजदार की तरह बताया, जिस पर बहराम फ़ौरन बोला तो सुहेल को हैरत का झटका लगा, मगर था तो वो भी बहराम का जिगरी यार। अपनी हैरत को अपने चेहरे पर जाहिर न होने दिया, जबकि अदा अपने बारे में बात सुनती खामोशी से उन्हें देखने लगी। तुमसे किसी ने पूछा? औकात है तुम्हारी पूछने की? दाइमा, देखें इसे। बहराम के जवाब देने पर सुहेल ने गुस्से से सवाल दागा, जिस पर बहराम एक तीखी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए बोला तो सुहेल ने दाइमा को किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत लगाई, जबकि अदा और आयशा ने हंसते हुए बाकायदा तौर पर तालियां बजाईं। तुम दोनों कब बाज आओगे? मुझे समझ नहीं आता। दाइमा, हम बाज आ गए तो आपका आंगन सोना हो जाएगा। दाइमा की बात सुनते सुहेल फ़ौरन बोला तो दाइमा के उसे प्यार करते हाँ में सर हिलाया, जबकि दाइमा को सुहेल को प्यार करता देखकर आयशा फ़ौरन से भागकर दाइमा के गोद में चढ़ गई तो दाइमा ने उसे भी प्यार किया। दाइमा, अदा के पास पहनने को कुछ नहीं है, क्या आप अदा के साथ शॉपिंग पर चली जाएंगी? तो बेटा तुम खुद क्यों नहीं ले जाते? शौहर हो तुम इसके। दाइमा, हम गए थे, मगर फिर बहराम ने कहा आपको भी कुछ चीज़ें चाहिए तो आप भी कर लेंगी शॉपिंग। बहराम अपनी जगह से हल्का सा आगे होता बोला तो दाइमा ने फ़ौरन जवाब दिया। इससे पहले कि बहराम जवाब देता, अदा बोल पड़ी तो दाइमा ने परेशानी से बहराम को देखा। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, मेरे पास तो सब है। अदा की बात सुनते दाइमा फ़ौरन बोली तो बहराम फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ रख गया। आखिर उसका झुट जो पकड़ा गया था। फिर उसने हल्का सा हाथ हटाते अदा को देखा, जो गुस्से से उसे देख कम घूर ज़्यादा रही थी। आप वो जो झुमके लाए थे दाइमा के लिए, दें इन्हें। अदा अपने गुस्से को जब्त करती बोली तो दाइमा ने हैरानगी से बहराम को देखा, जबकि अदा की बात पर बहराम ने अपनी जेब से झुमके निकालकर दाइमा की तरफ बढ़ाए। अरे बेटा, ये तो बच्चियों के पहनने वाले हैं, मैं कहाँ पहनती हूँ ये सब, और तुम तो अच्छे से जानते हो ये बात। उनके देखते ही दाइमा फ़ौरन बोली तो बहराम को अपनी शामत पक्की होती महसूस हुई। अगर ये दाइमा के लिए नहीं तो किस के लिए लिए हैं? क्योंकि मैंने तो आपको लेने से मना किया था। कौन सी माँ के लिए ख़रीदे हैं, बताते क्यों नहीं? ऊपर से आपने मुझसे झूठ बोला कि दाइमा को शॉपिंग करनी है, जबकि उन्हें कुछ लेना ही नहीं था। आपको पता है ना मुझे कपड़ों का कितना मसला हो रहा है, फिर भी आप फजूल हरकतें करने लगे हैं। ऊपर से पता नहीं कहाँ लेकर गए थे मुझे। 500 के झुमके वो 3000 में दे रहा था, पर तुमने उसे कहा था मैं उन झुमकों के 300 भी ना दूँ। इसका मतलब वो इससे भी सस्ते हैं। दाइमा की बात सुनते तो अदा फट ही पड़ी। अदा को नॉन स्टॉप बहराम को डांटते देखकर जहाँ दाइमा हैरान थी, वहीं सुहेल को अपनी हंसी पर काबू करना मुश्किल लग रहा था। अदा की आखिरी बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने उसे घूरा। बात बदली मत, नहीं लेकर देने कपड़े तो बता दें, मैं किसी से मांग कर पहन लूँगी। बहुत अच्छा लगेगा फिर, बिजनेसमैन बहराम खानज़ादा की बीवी किसी से कपड़े मांग रही है। और सबसे पहले मुझे ये बताएं आपने ये लिए किसके लिए हैं?
अरे हाँ बहराम, याद आया, तूने बताया था वो तेरी सेक्रेटरी माया को चोट लगी थी और तूने उसको घर ड्रॉप किया था। वो ठीक है? अब आती है जॉब पर कि अभी लीव पर है? अदा के गुस्से से सवाल पर सुहेल बीच में बोला तो बहराम को लगा कि सुहेल उसे बचा लेगा, मगर सुहेल की अगली बात सुनते बहराम का दिल किया लोहे की सलाख गरम करके उसे मारे, जो उसकी बीवी के सामने माया का नाम लेता जलती पर तेल का काम कर गया था। जबकि सुहेल के मुंह से माया का नाम सुनकर अदा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। ये माया कौन है? अरे भाभी, बहराम की सेक्रेटरी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वो उस दिन उसे चोट लग गई थी तो बहराम ने उसकी मरहम पट्टी करवाकर घर ड्रॉप किया था। अदा के सवाल पर सुहेल फौरन बोला तो अदा ने गुस्से से सोफे से कुशन उठाकर बहराम को मारा। ये झुमके आपने उस डायन के लिए लिए हैं? नहीं यार, क्या हो गया है? शी इज़ जस्ट माई PA। भाभी, PA मीन्स पर्सनल असिस्टेंट, यू नो, पर्सनल। अदा के गुस्से से सवाल पर बहराम फौरन बोला तो सुहेल एक बार फिर बीच में बोला, जिस पर अदा को मज़ीद गुस्सा आया। चुप करो तुम। अदा बेटा, वो झुमके इसने तुम्हारे लिए लिए हैं। दाइमा पहली बात सुहेल को जबकि दूसरी बात अदा को बोली तो अदा ने बहराम को देखा। हाँ यार, तुम्हारे लिए तो हैं, और मुझे नहीं पता लेडीज़ शॉपिंग कैसे होती है, इसलिए तुम्हें दाइमा का बोला था ताकि वो तुम्हें अच्छा मशवरा दे सकें, मगर तुमने तो मुझे डांटने पर हाथ रखा हुआ है। लाएं दे। बहराम की बात सुनते अदा अपना हाथ बढ़ाती एहसान करने के अंदाज में बोली तो बहराम ने वो झुमके अदा के हाथ में रखे, जिस पर अदा गुस्से से झुमके पकड़ती उठकर किचन में चली गई। यार भाभी क्यों चली गई? मज़ा आ रहा था। कुत्ते मनहूस, तेरी वजह से मैं जलील हुआ हूँ, तू याद रखी, इसका बदला ज़रूर लूँगा। सुहेल के बोलने पर बहराम गुस्से से बोला तो दाइमा उन दोनों को देखती मुस्कुराई। बहराम बच्चे, याद रखना, हमेशा कभी भी उससे झूठ न बोलना, भले से वो कोई सा भी हो। सच बोलोगे तो वो गुस्सा नहीं होगी, मगर झूठ बोलने पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या करेगी। जी दाइमा, चाय के बाद चलते हैं शॉपिंग पर। दाइमा की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो दाइमा हल्का सा मुस्कुराई। फिर बहराम उन्हें अदा की शॉपिंग और वहाँ से जान छुड़ाकर यहाँ आना बताने लगा। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगी। बहराम की बात पर दाइमा फ़ौरन बोली, तभी अदा चाय ले आई। चाय पीते ही बहराम और सुहेल आयशा, अदा और दाइमा को लेकर वन मॉल ले आए। आप फिर से टीवी वाली जगह ले आए हैं? यहाँ सब कुछ इतना महंगा होता है। टीवी वाली जगह मतलब? जैसे टीवी में दिखाते हैं अमीर लोगों की शॉपिंग। मॉल को देखती अदा फिर से बोली तो सुहेल ने सवाल किया, जिस पर अदा ने मुंह बनाते जवाब दिया। अदा बच्चे, बहराम यहाँ से ही शॉपिंग करता है अपनी, और महंगी शॉपिंग करता है। तो दाइमा, क्या मैं भी अमीरों वाली शॉपिंग कर सकती हूँ, जैसे टीवी में अमीर लोग करते हैं? दाइमा की बात सुनते अदा फ़ौरन से बोली तो दाइमा ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर अदा खुशी से ताली मारती अंदर जाने का इशारा करने लगी तो दाइमा भी मुस्कुराती उसके साथ अंदर बढ़ी। अंदर जाते ही सबसे पहले अदा लाइमलाइट की दुकान में घुसी और इश्तियाक से कपड़े देखने लगी तो अदा उसके पास आए। अदा, कपड़े बस देखने नहीं, लेने भी हैं, और पैसों की फ़िक्र मत करना, बहराम दे देगा, तुम बस कपड़े पसंद करो। दरअसल दाइमा, वो मैं सोच रही थी कि मैं कितने कपड़े लूँ, यहाँ तो सब अच्छे हैं, जितने तुम्हारा दिल करे ले लो, मुझे कोई मसला नहीं। दाइमा की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो उसकी बात सुनते उन दोनों के पास आता बहराम फ़ौरन बोला, जिस पर अदा हाँ में सर हिला गई और कपड़े देखने लगी तो दाइमा सुहेल के इशारा करने पर उसके पास चली गई। अच्छा बताएं, ये कैसा है? मुझे क्या पता, दाइमा से पूछ लो, मैं बुलाता हूँ। अदा रेक से एक ब्लू रंग का सूट निकालती अपने आगे लगाती बोली तो बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अदा मुंह बना गई। अभी आपने बाहर कहा था कि मैं टीवी वालों जैसी शॉपिंग कर सकती हूँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया? तो मैंने टीवी में देखा था सब अच्छी बीवियाँ अपने शौहर की पसंद के कपड़े पहनती हैं, जो जो उनका शौहर उनके लिए पसंद करता है। अब बताएं कैसा है ये? अदा के मुंह बनाकर बोलने पर बहराम फ़ौरन बोला तो अदा ने जवाब देते दोबारा सवाल लागा। बहुत अच्छा है, ले लो। अदा की बात सुनते बहराम मुस्कुराता बोला तो अदा ने वो सूट बहराम की तरफ बढ़ाया। पकड़े ना, मुझे और भी देखने हैं। अदा रेक को देखती मसरूफ़ सी बोली तो बहराम ने खामोशी से सूट पकड़ लिया। फिर अदा ने अपने लिए बहराम की पसंद के कुछ सूट और लिए। फिर वो दोनों कैश काउंटर की तरफ बढ़े तो दाइमा, आयशा और सुहेल भी कुछ कपड़े लिए काउंटर पे आए, जहाँ दो लड़कियाँ पहले से ही काउंटर पर खड़ी बिल करवा रही थीं। बहराम ने आगे बढ़ते अदा की सूटों की पेमेंट की तो उसके साथ खड़ी चॉकलेट ब्राउन बालों वाली लड़की ने उसे सर से पांव तक घूरा। वो मेरा शौहर है। अदा के चिढ़कर ऊंची आवाज़ में बोलने पर सभी लोग उसकी तरफ मतवज्जा हुए। जिसे तुम घूर रही हो वो मेरा शौहर है।
वैसे तुम्हारा शौहर है हैंडसम, मगर सॉरी मेरे टाइप का नहीं है। अदा के गुस्से से उस लड़की के बोलने पर उस लड़की के साथ खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की बहराम को एक नज़र देखती अदा को आंख मारते बोली, जबकि बाकी सब तो उन तीनों को हैरानगी से देख रहे थे। फिक्र मत करो, तुम्हारा शौहर मेरा भाई है। क्या सरदारनी, कुछ देर तो मज़े करने देती। वैसे मुंह बोला भाई है, सच का मत समझना। अदा को गुस्से में आते देखकर मरजान बोली तो तालिया ने फ़ौरन जवाब दिया। इससे पहले कि अदा कुछ बोलती वो दोनों आगे बढ़ीं तो मरजान अचानक सुहेल से टकराई, जिस पर सुहेल उसे थामता गिरने से बचा गया। थैंक यू, मरजान मुस्कुराकर कहती तालिया के साथ दुकान से बाहर निकल गई, जबकि सुहेल तो मरजान की मुस्कुराहट में ही कहीं खो गया था। सर, इन सूटों के 50,000 हो गए और उनके 10,000। सेल्समैन की बात पर बहराम ने हाँ में सर हिलाते अपना वॉलेट निकालने के लिए जेब में हाथ मारा तो वहाँ से उसका वॉलेट गायब था। बहराम फ़ौरन से अपनी जीन्स और शर्ट की जेबों में हाथ मारते अपना वॉलेट ढूंढने लगा। क्या हुआ बहराम? दाइमा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। अभी तो आयशा को जेली लेकर दी, तब तो था मेरे पास। दाइमा के सवाल पर बहराम परेशानी से बोला तो दाइमा भी परेशान हुई। तूने कहीं गिरा तो नहीं दिया? यार, मैं बच्चा हूँ छोटा सा जो अपना वॉलेट गिरा दूंगा। हद है सुहेल। अच्छा, तू एक काम कर, तू मेरे कार्ड से पेमेंट कर दे, फिर देखते हैं। सुहेल के सवाल पर बहराम गुस्से से बोला तो सुहेल ने फ़ौरन तजवीज़ पेश की, जिस पर बहराम ने फ़ौरन हाथ बढ़ाया। वाह, आज तू अपनी रोलेक्स पहनना कैसे भूल गया? मैंने पहनी हुई थी, मेरी वॉच कहाँ गई? मेरा वॉलेट भी गायब है। सुहेल बहराम का हाथ देखते फ़ौरन बोला तो बहराम ने परेशानी से अपनी कलाई देखी और फिर फ़ौरन बोला। तभी सुहेल भी परेशानी से बोला, जबकि दाइमा और अदा तो बस उन दोनों को परेशानी से देख रही थी। मुझे लगता है तेरी बहनों का काम है ये, वो तुझसे टकराई थी, मेरे तो पास भी नहीं आई, फिर भी मेरी वॉच और वॉलेट कैसे ले गई? और हुलिये से वो चोर तो नहीं लग रही थी, बल्कि उसने यहाँ से सूट लिया था, मतलब वो अफोर्ड करती है। सुहेल की बात सुनते बहराम चिढ़कर बोला तो सुहेल ने भी हाँ में सर हिलाया। फिर बहराम ने अपने गार्ड को बोलते पैसे मंगवाए और सूटों की पेमेंट करते दुकान से बाहर निकले। हाँ 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 सरदारनी, तुम तो बहुत तेज़ निकली, मगर दोनों की जेबें खाली कैसे की तुमने? और ये घड़ी? वो मेरा जो भाई था ना, उसका हाथ काउंटर पर था, तो मैंने नाखून से घड़ी का लॉक खोला और फिर उसने वॉलेट कहाँ रखा है ये देखने के लिए मैं उसे देखने लगी तो उसकी बीवी ने चिल्लाना शुरू किया, तो वो मुड़ा और उसके हाथ से घड़ी निकल गई, जो मैंने फ़ौरन उठा ली। तो मेरी नज़र उसके वॉलेट पर पड़ी जो उसने अपने दोनों हाथों के नीचे रखा था, तो बस मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे भी उठा लिया और फ़ौरन से उसकी बीवी को जवाब देती मुड़ी और जानबूझकर दूसरे लड़के से टकराई और उसकी जेब से भी वॉलेट निकाल लिया। बेचारे दोनों परेशान हो रहे होंगे। तालिया के सवाल पर मरजान फ़ौरन हंसने बोली तो तालिया भी हंसने लगी। फिर दोनों एक दूसरे को ताली मारती खाना खाने लगी।